दिवाली फूड सीरीज का आज है डे 5 यानी कि 5वां दिन और एपिसोड 5। आज हम बना रहे हैं ढेर सारे नमकीन, जिसमें आज हम बनाएंगे नमक पारे, शक्करपारे, भाकड़वड़ी और मठरी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए ले लीजिए पतीला, कोई सा भी पतीला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर रख दीजिए छन्नी, छन्नी के ऊपर डाल दीजिए 2 कप मैदा। तो यहाँ पे हम मैदा को अच्छे से छन्नी से छान लेंगे। या इससे ये होता है कि कुछ भी अगर लम्स होगा मैदा में या थोड़ी सी भी डर्ट पार्टिकल्स होती है वो निकल आती है। तो इस तरह से छन्नी से छान करके हम मैदा को छान लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच काला तिल, 1 चम्मच अजवाइन और 2 चम्मच डाल देंगे रिफाइंड तेल। तो इस तरह से पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैदा में मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद हम डाल देंगे 2 चम्मच रिफाइंड तेल। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके ऊपर घी भी डाल सकते हैं और अच्छे से मैदा को गूंद लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे मठरी बना रहे हैं। तो इस तरह से अच्छे से मैदा को हल्के हाथों से गूंद लीजिएगा। आप देखिए जैसे मैंने इसमें रिफाइंड तेल डाला, ऐसे इस तरह से लम्स बन रहा है। फिर हल्का गुनगुना पानी से डो तैयार कर लीजिएगा। जब आपका डो अच्छे से नीड हो जाए तब इसको रेस्ट होने के लिए 1 घंटे तक छोड़ दीजिएगा। ऊपर से हल्का सा रिफाइंड तेल इसमें लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने डो को तैयार कर लिया है। अब ऊपर हल्का सा रिफाइंड तेल लगा लीजिए और इसको आधा घंटा छोड़ दीजिए रेस्ट होने के लिए। रेस्ट होने के बाद हम अब पहले बनाएंगे मठरी। तो यहाँ पे हम मठरी बनाने के लिए मैदा का छोटा सा डो ले लेंगे। डो को अच्छे से हम क्या करेंगे, रोलिंग पिन या बेलन की मदद से अच्छे से यहाँ पे हमें हल्का सा मैदा लेकर के ड्राई मैदा ले लीजिएगा और इसको बेलते जाइएगा। तो यहाँ पे मैंने रोलिंग पिन का इस्तेमाल किया है और अच्छे से हल्के हाथों से यहाँ पे हम रोल कर लेंगे इसको। तो इस तरह से रोल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगा लेंगे पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने एक बोल में ना पेस्ट तैयार कर रखा था, जिसमें हम डालेंगे मैदा और पानी और इसको मिक्स कर लेंगे। और इसी तरह से पहले जो हमने डो रोलिंग पिन से बेला है इसके ऊपर लगा दीजिएगा। हल्का सा ड्राई पेस्ट रखिएगा। तो यहाँ पे हमने पेस्ट अच्छे से इसके ऊपर लगा दिया है। इसके बाद इसको रोल करते जाइएगा। तो आप देखिए किस तरह से मैं इसको रोल कर रही हूँ। रोल करने के बाद हल्का सा इसको लंबा कर लीजिएगा और लंबा करने के बाद हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे नाइफ की मदद से मैंने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मठरी का शेप देंगे। तो मठरी का शेप देने के लिए हमें यहाँ पे इसको पहले हाथों से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ड्राई मैदा ले लीजिएगा और इसको रोलिंग पिन या बेलन की मदद से बेल लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको पहले प्रेस कर लिया है और उसके बाद ड्राई मैदा लेकर के इसको बेल लेंगे। बेलने के बाद इसको 5 मिनट करीबन रेस्ट होने के लिए छोड़ दीजिएगा। तो इसी तरह मैंने सारे मठरी को तैयार कर लिया है यहाँ पे। तो पहले हम रोलिंग पिन से बेल लेंगे इसको और एक प्लेट में साइड रख लीजिएगा। हल्का सा मैदा स्प्रिंकल कर लीजिएगा, वरना क्या होगा, आपकी मठरी जो है ना वो एक में एक चिपकने लगेगी। अगर आप मैदा डाल दीजिएगा तो ये बिल्कुल नहीं स्टिक होगी। तो इसी तरह से हमने क्या किया है, इसको बेल करके साइड रख लिया। तो देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से हमारी मठरी बनके तैयार हो चुकी है। अब ले लीजिए कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे रिफाइंड तेल। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड तेल का इस्तेमाल किया है और रिफाइंड तेल डाल करके हमें यहाँ पे अच्छे से तेल को गर्म कर लेना है। तेल जब गर्म होगा तभी हम इसमें डाल देंगे अपनी रोलिंग पिन की मदद से हमने जो बेल करके मठरी रखी थी वो डाल देंगे। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे रखिएगा, मीडियम टू लो फ्लेम पे रखिएगा। तो क्या होगा, आपका जो मठरी है वो अच्छे से डीप फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, डीप फ्राई कर दिया है मठरी को। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जब एक तरफ गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब दूसरे तरफ भी इसको गोल्डन ब्राउन कर देंगे।
गोल्डन ब्राउन करने के बाद आप स्ट्रेनर लीजिएगा, स्ट्रेनर से आप मटरी को निकाल लीजिएगा। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा मटरी बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इसी तरह से आप क्या करिएगा, सारे मटरी को डीप फ्राई कर लीजिएगा। तो इसी तरह से मैंने इस दिवाली में पहला स्नैक्स बनाया था मटरी, और आप इसको आराम से 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसी तरह से मटरी भी आप भी इस दिवाली बना सकते हैं। स्नैक्स में बहुत ही बेहतरीन लगता है और एकदम क्रिस्पी मटरी बनकर तैयार होती है। तो उसी तरह से हम बनाएंगे नमक पारे। तो नमक पारे बनाने के लिए भी इसी तरह से हमने जो मैदा गूंदा था उसी मैदे से हम बना लेंगे नमक पारे। तो इसी तरह से रोलिंग पिन ले लीजिए और उसको बेल लीजिए। बीच में हम फिर से वही मैदा और पानी के वाला पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाकर इसको रोल कर लेंगे। जैसे हमने मटरी को रोल किया था उसी तरह से नमक पारे को भी रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद थोड़ा सा इसको स्प्रेड कर लेंगे और नाइफ की मदद से इसको काट लेंगे। काटने के बाद हाथों से प्रेस कर लीजिएगा। प्रेस करने के बाद हम रोलिंग पिन से इसको बेल लेंगे। बेलने के बाद इसको आप इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और दोनों साइड के एजेस को प्रेस कर दीजिएगा, वरना अगर आप नहीं प्रेस करेंगे तो आपके जो नमक पारे हैं वो खुल जाएंगे। तो आप देखिए कि किस तरह से मैं इसको शेप दे रही हूँ। इसी तरह से आप फॉलो कर करके इसको शेप दे सकते हैं। और बीच में मैंने फोक का इस्तेमाल किया है ताकि थोड़ा सा और अच्छा सा बेहतरीन डिज़ाइन बनकर आए। तो यहाँ पे मैंने सारे नमक पारे तैयार कर लिए थे पहले ही। अब नमक पारे तो तैयार हो चुके हैं, अब इसे भी हमें करना है डीप फ्राई। तो डीप फ्राई करने के लिए कढ़ाई ले लीजिएगा, उसमें डाल दीजिए रिफाइन ऑयल। जब तेल गर्म हो जाएगा तब इसमें डाल दीजिएगा अपने नमक पारे। तो यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम में मैंने नमक पारे डाल दिए और इसको डीप फ्राई कर लिया है। तो इसी तरह मैंने नमक पारे को अच्छे से डीप फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पे जब एक तरफ आपके नमक पारे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो आप उसको टर्न कर लीजिएगा दूसरी तरफ। फ्लेम को आप मीडियम टू लो फ्लेम पे करते रहिएगा ताकि जो आपके नमक पारे हैं वो बेहतरीन तरीके से एकदम क्रिस्पी वे में तैयार हो गया है। अब देखिए कि मैंने इसको एजेस को दबा दिया था, ये बिल्कुल नहीं खुला। तो इसी तरह से आप भी नमक पारे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे नमक पारे एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब देखिए कि कितना बेहतरीन कलर निखर कर आया है इसका। अब स्ट्रेनर में इसको निकाल लीजिएगा। तो इसी तरह से मैंने सारे नमक पारे को तैयार कर लिए थे। अब आप इसको प्लेट पे सजा लीजिए। तो इस दिवाली में एक और स्नैक आप बना सकते हैं नमक पारे। एक ही डो से मैंने मठरी भी बनाया और नमक पारे भी। तो इस तरह से आप एक ही डो से ये दोनों तरह के नाश्ते बना सकते हैं। अब हम बनाएंगे भाकरवड़ी। भाकरवड़ी बनाने के लिए हमें लेना है 1 कप मैदा और उसमें डाल देंगे आधा कप बेसन। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिया है उसको मिला लेंगे। तो यहाँ पे बेसन और मैदा को मिला लीजिए। मिलाने के बाद 1 चम्मच डाल दीजिएगा नमक। नमक डालने के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे अजवाइन। तो 1 चम्मच अजवाइन डाल करके इसको मिक्स कर लीजिए। तो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपके मिक्स हो जाएंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम डाल देंगे इसमें 2 चम्मच ऑयल यानी कि रिफाइंड तेल। आप चाहे तो घी भी इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम तेल डालने के बाद हल्का सा गुनगुना पानी से इसको भी नीड कर लेंगे और एकदम सॉफ्ट सा डो इसका भी तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से मैंने भाकरवड़ी का भी डो तैयार कर लिया है और इसको आधा घंटा रेस्ट होने के लिए मैंने छोड़ दिया था। आधा घंटा के बाद जब ये अच्छे से रेस्ट हो जाए हम लेंगे पैन में डालेंगे 2 चम्मच गोटा धनिया, 1 चम्मच अजवाइन, सौंफ, जीरा, काला तिल, हींग और इन सारी चीज़ों को ना ड्राई रोस्ट करेंगे। यानी कि गैस का फ्लेम ऑन करके बस इसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए। जब ये मसाला अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाएंगे तब हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे और ये मसाला तैयार करके इसको साइड रख लेंगे। तो मैंने इसी तरह से ये मसाला को तैयार करके साइड रख लिया। अब हमारा डो तो आधा घंटा के बाद आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे डो हमारा अच्छे से रेस्ट हो गया है। अब ले लीजिए
डो को और इसको 2 भाग कर लेंगे। 2 भाग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको रोलिंग पिन या बेलन की मदद से अच्छे से इसको बेल लेंगे। तो यहाँ पे हमें बनाना है भाकरवड़ी। तो भाकरवड़ी बनाने के लिए भी हम इसको अच्छे से रोलिंग पिन से बेल लेंगे। हल्का सा ड्राई मैदा ले लीजिएगा ताकि जो है का राउंड शेप वो अच्छे से राउंड हो जाएगा। अब इसके ऊपर से हम लगा देंगे मीठी इमली की चटनी। तो यहाँ पे मैंने पहले से इमली की चटनी बना रखी थी। अब इसके ऊपर लगा दीजिए चटनी मीठी वाली। तो यहाँ पे मैंने खट्टी मीठी इमली की चटनी लगा दी है और इसको अच्छे से पूरे डो में स्प्रेड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। स्प्रेड करने के बाद अब इस पे डाल देंगे मसाला। तो हल्का सा जो हमने मसाला बुक कर रखा था यानी कि ग्राइंड करके वो डाल देंगे और इसको स्प्रेड कर देंगे और हाथों से इसको हम चारों ओर लगा देंगे ताकि मसाला और मीठी चटनी मिक्स हो जाए। उसके बाद हम रोल कर देंगे इसको। आप जैसे हमने नमक पारे और मटरी को रोल किया था उसी तरह से रोल कर देंगे। तो इसी तरह से रोल कर दीजिएगा और एजेस को दबा दीजिएगा वरना वो खुलती जाएगी। और लीजिए नाइफ और इसको कट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने भाकरवड़ी को कट कर लिया और हल्का सा हाथों से हम इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद आप ले लीजिए कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दीजिए रिफाइंड तेल और रिफाइंड तेल जब गर्म हो जाएगा तब आप इसमें भाकरवड़ी को डाल दीजिएगा और डीप फ्राई कर दीजिएगा। यहाँ पे फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखिएगा। बीच में आप लो रखिएगा फिर आप मीडियम पे कर दीजिएगा। तो इसी तरह से हम भाकरवड़ी को भी डीप फ्राई कर लेंगे। जब आपका भाकरवड़ी अच्छे से मिक्स हो जाए यानी कि गोल्डन ब्राउन हो जाएगा दोनों तरफ से, तब आप इसको स्ट्रेनर में निकाल लीजिएगा। तो इसी तरह से हमने भाकरवड़ी को भी स्ट्रेनर में निकाल लिया है और हमारा बेहतरीन भाकरवड़ी बन के तैयार हो चुका है। तो इस दिवाली इस भाकरवड़ी की रेसिपी फॉलो करके आप भी बना सकते हैं। और दिवाली हो तो ढेर सारा स्नैक्स नमकीन होना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके भाकरवड़ी आसानी से घर पे बना सकते हैं। अब बनाते हैं हम शक्करपारे। तो शक्करपारे बनाने के लिए हमें लेना है स्ट्रेनर और पतीला जिसमें हमें गूंदना है आटा। तो यहाँ पे हमने 2 कप मैदा लिया है और आधा कप पाउडर्ड शुगर यानी कि चीनी को बस ग्राइंडर में पीस लेना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे शुगर पाउडर भी ले करके इसको स्ट्रेनर में अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है ताकि छन्नी इस्तेमाल करने से आपका जो भी इंग्रेडिएंट्स या फिर लम्स होते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं। इसके ऊपर से डाल देंगे हम हल्का सा घी या रिफाइन ऑयल। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच रिफाइन ऑयल डाल दिया है और रिफाइन ऑयल डालने के बाद हल्का सा गुनगुना पानी लेंगे और इसको अच्छे से नीड कर लेंगे। और इस तरह से मैंने इसको डो को तैयार कर लिया है। डो को तैयार करने के बाद हम इसको साइड रख देंगे। साइड रखने के बाद इसको 2 भाग कर लीजिए और आपको जैसे शक्करपारे बनाने हैं उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। फिर लीजिए रोलिंग पिन। तो रोलिंग पिन से हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से बेल लेंगे। बेलने के बाद आप इसका जो एजेस है ना वो हल्का सा मोटा ही रखिएगा ताकि जो आपका शक्करपारे हैं वो एकदम अच्छे से फूली शक्करपारे हो। यहाँ पे हमें जो हमारा डो है उसको पतला नहीं करना। फिर लीजिए नाइफ। आप चाहे तो पिज़्ज़ा कटर भी ले सकते हैं, मैंने नाइफ का इस्तेमाल किया है। और इस तरह से हम इसको शेप देंगे। एक तरफ से काटने के बाद उसको दूसरे साइड से भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। और आप देखिए कि यहाँ पे मैंने स्क्वायर शेप दे दिया है शक्करपारे को। तो इस तरह से आप भी इस तरह से डिज़ाइन से बना सकते हैं शक्करपारे। आप चाहे तो दूसरे डिज़ाइन से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे बिल्कुल स्क्वायर शेप में शक्करपारे बना लिए। अब इसको अलग कर लीजिए और इसको साइड रख दीजिए 5 मिनट रेस्ट होने के लिए। 5 मिनट के बाद आप क्या करिएगा, हमें इसको यहाँ पे डीप फ्राई करना है। तो डीप फ्राई करने के लिए हमें ले लेना है कढ़ाई। कढ़ाई में आप डालिए रिफाइन ऑयल। रिफाइन ऑयल को एकदम अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। गर्म करने के बाद आप इसमें अपने जो शक्करपारे हैं उसको डाल करके डीप फ्राई कर लीजिएगा।
तो एक एक करके हम यहाँ पे डालेंगे शक्करपारे और फ्लेम को लो पे ही रखेंगे। 2 मिनट तक हाई पे रखिएगा, फिर लो पे रखिएगा, ताकि आपके जो शक्करपारे हैं वो अच्छे से दोनों तरफ से पक जाए और अंदर में बिल्कुल कच्चा ना रहे। तो इस तरह से मैंने फ्लेम को अच्छे से मीडियम पे रखा और अपने शक्करपारे एक पर एक बाद एक डालती गई। डालने के बाद हम यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो जब एक तरफ से गोल्डन ब्राउन आपको नज़र आने लगे कि आपके शक्करपारे एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तब आप इसको टर्न करके दूसरी तरफ भी गोल्डन ब्राउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे शक्करपारे डीप फ्राई हो रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम छन्नी लेंगे। छन्नी से क्या करेंगे, हम शक्करपारे को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने शक्करपारे निकाल लिए हैं और इसको साइड रख देंगे हल्का ठंडा होने के लिए। अब हमें बनानी है चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए ले लीजिए पैन। पैन में हम डाल देंगे चीनी। तो यहाँ पे मैंने करीबन 1 कप चीनी लिया है। चीनी डालने के बाद हम 1 कप पानी डाल देंगे। 1 कप पानी डाल करके हमें यहाँ पे चाशनी तैयार करनी है। तो यहाँ पे हमें 1 तार वाली चाशनी तैयार करनी है। तो 1 तार के लिए हमें क्या करना है, पहले गैस का फ्लेम हाई रखना है। जब बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए तो गैस का फ्लेम को लो कर दीजिए। तब आप देखिएगा 10 मिनट के बाद आपका चाशनी जो है ना एक स्ट्रिंग पे आ जाएगी। तो इस तरह से आप हाथों से इसको लगाकर चेक कर लीजिएगा। और जब मैंने चेक किया तो देखिए यहाँ पे 1 तार चाशनी में हमारी बनने लगी थी। तो इसी तरह से हमें चाशनी को 1 तार पे करनी है। तो यहाँ पे अब जब हमारे शक्करपारे डीप फ्राई हो चुके हैं और चाशनी भी तैयार है, अब क्या करिए, शक्करपारे को इसमें डाल दीजिए और डाल करके मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करके इसको 5 से 10 मिनट छोड़ दीजिए, ताकि जो शक्करपारे हैं वो अच्छे से चाशनी में डिप हो जाए और बेहतरीन तरीके से आपके शक्करपारे बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने शक्करपारे भी तैयार कर लिए हैं। तो देखिए कि किस तरह से ऊपर हमने जो चाशनी डाली थी और वो इस तरह से बिल्कुल ऐसी हो गई है। तो इसी तरह से आप भी इस दिवाली ढेर सारे नमकीन बना सकते हैं। पहले खस्ता मठरी मैंने बनाए। मठरी बनाने के बाद मैंने बनाए नमक पारे। नमक पारे का भी बेहतरीन सा डिज़ाइन आप बना सकते हैं। और एक ही डोर से मैंने मठरी और नमक पारे बनाए। फिर मैंने बनाया भाकड़वड़ी। तो आप भाकड़वड़ी की रेसिपी देख करके आसानी से घर पे भाकड़वड़ी भी बना सकते हैं। उसके बाद मैंने रखे शक्करपारे। तो इसी तरह से इस दिवाली ढेर सारे स्नैक्स आप बनाइए और इसको स्टोर करके 1 महीने तक रख भी सकते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी थी और बहुत जल्दी बन गई। और आधे घंटे में आपके सारे स्नैक्स नमकीन बन के तैयार हो जाएंगे। आप देखिए और फॉलो करिए इस रेसिपी को और एकदम खस्ता सी मठरी बन के तैयार हुई है। देखिए कि कितनी खस्ता है ये मठरी। तो इसी तरह से हमने मठरी बना ली, नमकीन नमक पारे भी बना लिए। तो नमक पारे भी देखिए कितने अच्छे से खस्ता बन के तैयार हुई है। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।